मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो? तो आज मैंने बनाई है मार्बल कुकीज़ दोस्तों। बहुत ही सॉफ्ट और मुलायम बनकर तैयार हुई, एकदम बाजार जैसी दोस्तों। आप इनको घर पर एक बार ज़रूर ट्राई करना और घर पर बनाना, बिना अवन के आपको घर पर बनाना सिखाऊंगी दोस्तों। जब भी कोई आपके घर पर मेहमान आया है तो आप 1 घंटे में बनाकर इसको तैयार कर सकते हो। बिल्कुल प्योर मार्बल कुकीज़। तो दोस्तों, सुबह सुबह की राम राम। आज थी धूप खिली खिली, तो हम बाहर बैठे हुए थे। तो बच्चे बोले मम्मी आज कुछ बनाओ नया। तो हमने सोचा चलो आज मार्बल कुकीज़ बनाते हैं। क्योंकि सर्दियों का टाइम चल रहा है तो चाय तो भैया उसके साथ बिस्किट या कुकीज़ बनती ही है। तो हमने यहाँ पर लिया दोस्तों देसी घी, वो भी आधा कप। ठीक है, तो आपके घर पर देसी घी हो या बटर हो, कुछ भी आप यहाँ पर ले सकते हो। तो हमने यहाँ पर आधा कप भर के अच्छे से घी ले लिया दोस्तों। अब क्या करेंगे, इसको हमें अच्छी तरह से यहाँ पर मिक्स करना, मतलब इसका जो वो होता है ना, हल्का इसको करना है। तो बाहर जब तक ये बाहर ना लगने लगे तब तक हमें इसको मिक्स करते रहना। मतलब दोस्तों यहाँ पर लग जाएगा कम से कम आपको 3 से 4 मिनट। ठीक है, 3-4 मिनट से पहले इसको बंद नहीं करना है। और आप ऐसे ही हाथ चलाते रहना। अगर आपके पास मिक्सर वो हो, क्या कहते हैं जो नहीं, व्हिपिंग क्रीम बनाने वाला वो हो, तो उससे भी हो जाता। और ये देखो इसका कलर ऐसा हो गया। अब ये हमेशा नॉर्मल टेम्परेचर होना चाहिए दोस्तों। ये ना घी ज़्यादा हमारा ठंडा हो ना ज़्यादा गरम हो। तो ये बिल्कुल बाहर रखा हुआ था, रूम टेम्परेचर का घी था। अब यहाँ पर दोस्तों हम लेते 2/3 कप भर के चीनी। आप यहाँ पर आधा कप भी चीनी ले सकते हो। यहाँ पर हमने लिया 2/3 कप चीनी दोस्तों। आप मीठे या मतलब कम मीठे जैसे भी करना चाहो कर सकते हो। अब दोस्तों यहाँ पर हमने आधा चम्मच ले लिया वनीला एसेंस दोस्तों। आप अगर आपके घर पर हो तो ज़रूर डालना, बहुत ही टेस्ट अच्छा आता बाजार जैसी कुकीज़ का। ठीक है, अब हमने यहाँ पे क्या, घी और पिसी हुई चीनी और एसेंस, 2-3 चीज़ों को अच्छी तरह से यहाँ पर हमें मिक्स करना है। यहाँ पर भी हमको 2-3 मिनट करना। और मेरा बच्चा बड़ा खुश हो रहा था कि मम्मी आज बनाएंगी कुकीज़, और अपने आप कह रहा था लाइक कर दो भैया, बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। ठीक है, तो आपको अगर अच्छा लगे तो लाइक कमेंट जरूर कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो दोस्तों इसी हो गई ना, बटर क्रीम एकदम लग रहा है। इसको जब तक मिक्स करना जब तक चीनी और एकदम घी अच्छी तरह से मिक्स ना हो जाए। अब क्या करना दोस्तों, हमें यहाँ पर लेंगे 1 कप भर के मैदा। अगर आप यहाँ मैदे की जगह, अगर आपके घर पर मैदा ना हो तो यहाँ पर आप आटा भी ले सकते हो। ठीक है दोस्तों, हमने 1 कप भर के लिया मैदा और 2 चम्मच भर के डाल दिया यहाँ पर मिल्क पाउडर। दोस्तों अगर आपके घर पर मिल्क पाउडर हो तो ज़रूर डालना, उससे बहुत ही टेस्ट अच्छा आता है दोस्तों। एक बार ट्राई ज़रूर करना। और इसको अच्छी तरह से छान लेंगे, जो ऊपर का नहीं थोड़ा मोटा पार्ट होगा वो निकाल देंगे। अब क्या करेंगे दोस्तों, इसको यहाँ पर मिक्स करेंगे हल्के हल्के हाथों से। ठीक है, अगर आप यहाँ पर हमने ये हटा दिया, फिर हमने हाथ से ही मिक्स किया क्योंकि इससे हमें हो रही थी दिक्कत। ठीक है, इसको मतलब गूँथना था दोस्तों हाथ से हल्का हल्का। अगर आपको हल्का, पहले आप सारा गूँथ लेना। अगर आपको कम ज़्यादा लगे तो यहाँ पर 1 चम्मच दूध डाल लेना। वैसे तो आप पहले तो हाथ से ही मिक्स करते रहना ऐसे ही, क्योंकि बहुत जल्दी ये गीला हो जाता है दोस्तों। ठीक है, तो हमने यहाँ पर पहले अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लिया। अब थोड़ा लग रहा था हमको यहाँ पर हल्का हल्का सा टाइट दोस्तों, तो यहाँ पर हम लेंगे 1 चम्मच दूध। ज़्यादा नहीं लेंगे दोस्तों, 1 चम्मच बस, हल्का सा ही यहाँ पर हमको डालना है। ठीक, इतने से ही हमारी एकदम बाइंडिंग अच्छी बनेगी। और इसको ज़्यादा गीला या टाइट नहीं करना होता, एकदम सॉफ्ट और मुलायम रखना होता दोस्तों। ठीक है, और ये अच्छी तरह से यहाँ पर हमने मिक्स कर लिया। अब क्या करना है दोस्तों, यहाँ पर हमको मार्बल कुकीज़ बनानी है ना। तो मार्बल कुकीज़ बनाएंगे तो इसके लिए हमें यहाँ पर थोड़ा सा हमें अलग कलर मिलाना होगा। तो क्या करेंगे, यहाँ पर हमने 2 भाग कर लिए एकदम समान। ठीक है, कम ज़्यादा बिल्कुल मत करना, एकदम आधा आधा करना। और इस एक भाग को हम रख देंगे साइड में, और एक भाग में क्या करें, यहाँ पर 1 चम्मच डाल देंगे हम कोको पाउडर दोस्तों। ठीक है, अगर आपके पास कोको पाउडर हो तो ज़रूर बनाना। तो यहाँ पर कोको पाउडर डालने के बाद क्या करेंगे, थोड़ा सा हम यहाँ पर आधा चम्मच दूध और मिक्स करेंगे। आधा चम्मच करना दोस्तों, ज़्यादा नहीं करना। देखो मैं हाथ में लूँगी, क्योंकि अगर आप ऊपर से ज़्यादा डालोगे तो ज़्यादा भी हो सकता है। आधा चम्मच देखो मैंने लिया ना, आधा चम्मच बस इतना ही डालना, नहीं तो आपका यहाँ पर गीला हो जाएगा ये बैटर। और अच्छे से इसको हम यहाँ पर मिक्स कर लेंगे एकदम बहुत अच्छे से। ठीक है दोस्तों, और ये देखो 2 तरह का हमारा यहाँ पर डो लगकर तैयार हुआ। अब क्या करेंगे दोस्तों, दोनों में हमें समान समान लोइयाँ बनानी है। अगर एक भाग में 25 लोइयाँ मेरे में बनी है तो दूसरे भाग में भी हमें 25 बनानी है। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों देखो, एक पहले से बना के रख लेना और एक समान पहले से ही तोड़ के रखना। देखो जैसे मैं तोड़ रही ना उसी हिसाब से तोड़ के रख लेना, तो आपकी समान मात्रा में बनकर लोइयाँ तैयार होंगी और एकदम छोटी बड़ी भी नहीं बनेंगी। तो यहाँ पर दोस्तों हमने वाइट कलर की यहाँ पर बनाना शुरू कर दी थी, और ये एकदम छोटी बड़ी नहीं बनी, एक साइज़ की बन रही थी दोस्तों। तो यहाँ पर अपना साइज़ छोटा बड़ा भी कर सकते हो दोस्तों। ठीक है, ये नहीं कि मैंने 25 बनाई तो आप 25 ही बनाना। अगर आप 30 बनाना चाहो या आप 15 बनाना चाहो, जैसे भी आप बनाना चाहो वैसे ही आप बना लेना।
तो हमें यहाँ पर अपने मीडियम साइज़ घर वाले जैसे घर पर ही खाने हैं फिर कुकीज़, तो बच्चे ज़िद कर रहे तो हमने सोचा चलो जल्दी जल्दी बना लेते हैं। तो आपको क्या करना है, जब हमने दोनों तरह की गोलियाँ बना ली उसके बाद में क्या करें, पहले एक वाइट रख देंगे, फिर एक कोको पाउडर वाली, फिर वाइट, फिर कोको पाउडर, फिर वाइट, फिर एक कोको पाउडर, ऐसे हमको रखनी है 6। ठीक है। अब 6 को क्या करें, थोड़ा थोड़ा हल्के हाथों से यहाँ पर इकट्ठा कर लेंगे दोस्तों। तो बहुत सावधानी से करना है क्योंकि ये बहुत सॉफ्ट आटा होता है ना, घी का होता है ना, इसमें बहुत ही सॉफ्ट होता है। और हल्के हाथों से इसको हम यहाँ पर मिक्स कर देंगे दोस्तों। ये नहीं, यहाँ पे ताकत नहीं लगानी, हल्के हाथों। ये देखो हमारी मार्बल कुकीज़ बनकर तैयार हो गई। जो आप लोग देखते हो ना, तो बहुत से लोग कहते हैं कि इसके लिए क्लास लेनी पड़ेगी, आपको इतना रुपए देना पड़। दोस्तों हम आपको बता रहे बिल्कुल क्लास व्लास की कोई ज़रूरत नहीं, आप ऐसे घर पर बनाना बिल्कुल परफेक्ट बनकर तैयार होंगी। और दोस्तों यहाँ पर हमने देखो 3 बना ली, फुल हमारी बनके तैयार हुई थी 8, एक छोटी बनी थी, 7 बड़ी बड़ी बनी थी। ठीक है। तो 5 एक में हमने रख ली थी, क्या 8 नहीं 9 बनी दोस्तों। ठीक है, 9 बनकर अब जाते हैं हम अंदर। ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर ओटीजी तो है नहीं भैया, गैस है, तो गैस को हमने पहले से ही प्री हीट होने के लिए रख दिया था। तो गैस पे रखेंगे और थोड़ी रखेंगे भगोने पे। तो यहाँ पर हमने एक प्लेट ली दोस्तों, जो होती है ना ढोकले वाली, और उसी के ऊपर बटर पेपर बिछा दिया। अगर आपके पास बटर पेपर ना हो तो नॉर्मल कागज़ भी ले सकते हो, उसी पर रख देना। अब दोस्तों यहाँ पर आपको एक बात बताई, मैंने यहाँ पर क्या कहते हैं, बेकिंग पाउडर नहीं डाला था, उसको हमने बाद में डाला। दोस्तों आप भी इसमें डालना ज़रूर, जब आप मैदा मिल्क पाउडर डालो ना छानो, उसमें ज़रूर डाल लेना। उसके बाद में मुझे बाद में याद आया तो मैंने बाद में डाला। अब इसको हम रख देंगे, कढ़ाई में अलग रख दिया और इसमें भी हम रख देंगे। और इनको दूर दूर रखना दोस्तों, जब ये फूलती है ना तो एक दूसरे में चिपक जाती हैं। तो हमने बनाई थी यहाँ पर बड़ी बड़ी कुकी, जो हमारी एक दूसरे में हल्की हल्की सी चिपक गई थी। ठीक है। अब इसको भी हम भगोने में रख देंगे। 35 मिनट रखना दोस्तों। 35 मिनट के बाद हम इसको देखेंगे तो हमारी बहुत ही प्यारी कुकीज़ बनकर तैयार हुई दोस्तों। देखो एकदम नीचे से एकदम लग रही है ना गोल्डन, और ये बहुत सॉफ्ट है दोस्तों एकदम। देखो थोड़ी हल्की सी एकदम उठाई एकदम, और हमने गैस को कर दिया था बंद। अब कढ़ाई में दोस्तों कम टेम्परेचर मतलब हुआ था तो ये एकदम अच्छे से बनी। और भगोने वाली तो एकदम ज़्यादा, मतलब ज़्यादा नहीं, बहुत अच्छी सी बनी थी एकदम। वो क्रिस्पी ज़्यादा हो गई थी और ये हल्की सी सॉफ्ट लग रही थी। और जो भगोने वाली मैंने दोस्तों खाई थी ना, बहुत ही प्यारी लग रही थी एकदम। ये लग रही बाजार वाले जो नहीं, हम तो एक चॉकलेट बिस्कुट खाते हैं, बिल्कुल वैसे ही लग रही थी। और दोस्तों ये हमारी कुकीज़ बनकर तैयार हुई। अब इनको थोड़ी 10 मिनट के लिए हम ठंडा करने के लिए रख देंगे साइड में दोस्तों। ये अभी थी गरम, गरम गरम छुओगे तो एकदम बिखर जाएंगी दोस्तों, बहुत ही सॉफ्ट होती हैं। और 10 मिनट के बाद हमने इसको देखा, देखो दोस्तों कितनी प्यारी कुकीज़ लग रही थी। ठीक है। तो आपको अगर कुकीज़ अच्छी लगे तो आप घर पर ज़रूर बनाना, और बहुत ही कम टाइम में ये बन जाती है, कोई एकदम झंझट वाली बात नहीं। तो दोस्तों आपको हम यहाँ पर तोड़ के दिखाएंगे। ये देखो अंदर से एकदम जालीदार बनकर तैयार हुई है ना। देखो अंदर से एकदम जालीदार और बहुत ही सॉफ्ट, और स्वाद दोस्तों इनका लाजवाब था। मैं नहीं जानती थी इसका स्वाद इतना अच्छा होगा दोस्तों। बहुत ही प्यारी लग रही थी भैया, बनाते देर नहीं हो, एकदम बच्चों ने और पड़ोसी बच्चों